हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास तिवारी एक बार फिर आपके पसंदीदा चैनल एजुकेशन हब टी पर बायोलॉजी सीरीज़ में लाया हूं आज का अगला पार्ट। तो यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निपेंथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, मेघालय में या उत्तर प्रदेश में। तो निपेंथिस नामक जो पौधा है, जिसे हम घटपर्णी के नाम से भी जानते हैं, ये मेघालय में पाया जाता है। एक्चुअली निपेंथिस जो पौधा होता है वो कुछ उसकी जो पत्तियां होती हैं वो कुछ इस तरीके से घड़े नुमा जो है बना लेते हैं, इसीलिए इसको घटपर्णी कहते हैं। इसकी आगे की जो पत्तियां हैं वो ढक्कन का आकार ले लेती हैं और पीछे का जो सिरा होता है वो घड़े का आकार बना लेता है। इसमें कुछ रेशेदार जाले इस तरीके से बने रहते हैं और ऊपर का जो हिस्सा होता है उस पर जो है एक द्रव स्रावित होता रहता है, जिससे कि जो भी कीड़ा यहाँ पे आता है वो इसमें फंस जाता है और ये उसका भक्षण कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है? तो हमारे ऑप्शंस हैं मानव रुधिर में, खरगोश रुधिर में, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में या मुर्गे के रुधिर में। तो लेग हीमोग्लोबिन जो है वो हीमोग्लोबिन का ही एक पार्ट है जो कि लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाई जाती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? ठीक है, तो अभी हमने बताया था जो ऊपर घटपर्णी के बारे में, तो कीटहारी पादप अगर यहाँ पे बात कर रहा है तो हमारा ऑप्शन बी जो है वही राइट आंसर हो जाएगा, घटपर्णी, जिसे हम निपेंथिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये किस एरियाज़ में जो है, किन क्षेत्रों में ये पेड़ उगते हैं? तो जहाँ पे ऐसे क्षेत्र जहाँ नमी अधिक होती है, जो दलदली क्षेत्र जो होते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, तो भूमि से जब नाइट्रोजन ये नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो ये कीड़े मकोड़ों से प्राप्त करते हैं और इसीलिए जो है ये इनके पत्तियों का आकार जो है वो घड़े जैसा होता है। तो ये रीज़न है यहाँ पे इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि है आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो आर्कीबैक्टीरिया का जो समूह है वो किसके उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास इथेन, मीथेन, अम्ल के या अल्कोहल के। तो इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा दोस्तों, मीथेन के उत्पादन के लिए आर्कीबैक्टीरिया समूह का प्रयोग किया जाता है या उपयोग में लाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? कॉर्क ऑप्शंस देखते हैं इसके, तो डलबर्जिया, सेडरस या क्वेरकस या ऑर्जिमोन। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कॉर्क जो है वो क्वेरकस नामक पेड़ से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और ये इसके तने पे एक पदार्थ होता है, उसे ही यहाँ पे कॉर्क कहा गया है। ये एक्चुअली जो तना है, तने के ऊपर जो पदार्थ है उसकी जो कोशिकाएं मर जाती हैं, मृत कोशिकाएं जो होती हैं, उनके एक साथ मिलने से जो ऊतक बनता है उससे ही उसी को यहाँ पे कॉर्क कहा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकारक साहचर्य है? तो ऑप्शंस हमारे पास हैं जैव उर्वरक, प्रवाल मूल, लाइकेन और कवक मूल। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कवक मूल। कवक मूल जो है एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच एक उपयोगी प्रकारक साहचर्य का काम करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सॉरी, पेज यहाँ पे आगे पीछे हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका
सहचारी है। ठीक है, जो एजोला नामक जो पेड़ होता है वो एजोला जो है वो बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका सहचारी कौन है, ठीक है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं नील हरित शैवाल, लाल शैवाल, फफूंद या मॉस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नील हरित शैवाल जो है वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है, इसका सहचारी जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन से जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं या होते हैं। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं साइनोबैक्टीरिया, विषाणु, प्रोटोजोआ या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो हैं सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो कि आपके पास है, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप क्या कहलाते हैं। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला जो पादप होता है उसे द्विलिंगी कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शंस देखने की बात ही नहीं है, ये तो मेल की बात की गई है। तो यहाँ पे नर और पुष्प दोनों की बात करें तो द्विलिंगी हो जाएगा। ठीक है, बिना देखे ही आप सभी बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, वायु गुहिकाओं की उपस्थिति किसका अनुकूलन है। एयर कैविटी जो है वो की उपस्थिति किसका अनुकूलन है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं मरुपादप, वृक्ष, जल पादप या समुद्रभिद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा जल पादप। ठीक है, वायु गुहिकाओं की उपस्थिति जो है जल पादप का अनुकूलन है, जो हाइड्रोफाइट्स में ये पाए जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है। ठीक है, किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है। देखिए ये बहुत ही अच्छा जो है आने वाले समय में ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, कि जो शैवाल है ऐसा कौन सा शैवाल है जिसका प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है, जिसके ऑप्शंस हमारे पास हैं हाइड्रोडिक्टियन, क्लैडोफोरा, क्लैमाइडोमोनास और क्लोरेला। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर आपका है क्लोरेला। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी क्लोरेला जो है शैवाल अंतरिक्ष अनुसंधान में प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, लाइकेन। लाइकेन है, लाइकेन क्या है। तो लाइकेन जो है एक्चुअली फ्रेंड्स वो कवक और शैवाल, जो कवक होते हैं, ठीक है, कवक और जो शैवाल हैं उन दोनों का एक मिक्सचर है ये। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लाइकेन क्या हो जाएंगे, ऑप्शंस देखते हैं हमारे पास हैं परजीवी, रसायन पोषी, अपघटक या सहजीवी। ठीक है, तो यहाँ पे लाइकेन जो है वो क्या है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सहजीवी, क्योंकि ये कवक और शैवाल दोनों एक दूसरे के साथ जो है जीते हैं, तब हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं, लाइकेन डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे लाइकेन सहजीवी होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, बीजों के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है। तो बीजों के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है, हमारे पास ऑप्शंस हैं पानी, वायु, धूप और उपयुक्त तापमान। तो यहाँ पे बीजों के अंकुरण के लिए पानी की तो आवश्यकता होगी ही होगी, वायु की भी आवश्यकता होगी और टेम्परेचर भी होना ही चाहिए, लेकिन धूप की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि बीजों के अंकुरण के लिए धूप की आवश्यकता नहीं होती है या नहीं है। कौन सा पौधा कीट पकड़ता है। तो अभी हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं ऊपर कि, तो ऑप्शंस देखते हैं ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, स्माइलैक्स, नीरियम या नेपंथस। ठीक है, देखो यहाँ पे नेपंथस लिखा हुआ है, कहीं नेपेंथिस लिखा मिलेगा, कहीं घटपर्णी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी है नेपेंथस या नेपेंथिस। ठीक है, जो कि कहाँ पे, असम और मेघालय वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर मेघालय में
किस पौधों अगला क्वेश्चन है, किस पौधों के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही ऐसे क्वेश्चंस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही बताए जा सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, कह रहा है कि किन पौधों के फल की बात ये कर रहा है कि फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है। ऐसे कौन से पेड़ हैं जिनके फल जो है वो भूमि के नीचे पाए जाते हैं। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं आलू, गाजर, मूंगफली या प्याज। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे आलू और प्याज जो है, आलू और प्याज ये तने में आते हैं, गाजर जो है वो एक जड़ में आती है। तो यहाँ पे हमारे पास मूंगफली जो है यही बचा हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फल है। ठीक है, लेकिन ये भूमि के अंदर पाया जाता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है। तो ऑप्शन हमारे पास हैं, ऑप्शन ए है ईस्ट, क्लोरेला, एजोला या मोल्ड। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एजोला जो है वो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, एजोला जो है वो इसका जैव उर्वरक का स्रोत होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। ठीक है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं एस्परजिलस, स्टेफाइलोकस, स्यूडोमोनास या लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, और दूध में अगर बात करें कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप सभी को पता होगा कि लैक्टिक एसिड, दूध के खट्टा होने का कारण जो है वो लैक्टिक एसिड ही होता है। ठीक है, और उसी से ये बैक्टीरिया है बना हुआ है लैक्टोबैसिलस। तो ये आसानी से याद हो सकता है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। ठीक है, किसके साथ अगर इसको मिला दिया जाए तो एक अच्छा जैव उर्वरक बन सकता है एजोला। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस हमारे पास हैं ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरी शैवाल, हड्डी का चूरा, गोबर या यूरिया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी नील हरी शैवाल के साथ एजोला को अगर मिला दिया जाए तो ये एक अच्छा जैव उर्वरक बन सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वो क्या है। ठीक है, तो हमें वो उस मेडिसिन का नाम बताना है जो कि सिनकोना की छाल की जगह जो है मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस हम देखते हैं। ऑप्शंस हमारे पास हैं क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरोक्विन, टेट्रासाइक्लिन और एम्पीसिलिन। ठीक है, ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्लोरोक्विन। ठीक है, क्लोरोक्विन अभी कोविड-19 के टाइम पे जो है क्लोरोक्विन का काफ़ी नाम चला है। ठीक है, ये चर्चा में रही है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। ठीक है, कि सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया गया था, और जिस कृत्रिम औषध ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वो कौन है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोक्विन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है। ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास हैं जीवाणु और कवक, जीवाणु और शैवाल, जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। उद्योगों में सूक्ष्म जीव की बात कर रहा है, जीवों में कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप में प्रयोग में आता है। तो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक, तीनों का मिश्रण जो है ये व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है या उपयोग में आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करती है। प्याज से ऐसी कौन सी चीज़ निकलती है या कौन सा एसिड निकलता है जिसकी वजह से आंखों में आंसू आ जाते हैं छीलने पर। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं सल्फोनिक एसिड, सल्फेनिक एसिड, अमीनो एसिड और कार्बोलिक एसिड। तो जिसका राइट आंसर आपका हो जाएगा
सल्फेनिक एसिड। सल्फोनिक अम्ल नहीं है, ये सल्फेनिक अम्ल होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सल्फेनिक एसिड जो है वो आपका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है। जो मशरूम की सब्ज़ी हम लोग खाते हैं वो मशरूम क्या होता है, उस पर चर्चा करनी है। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं कवक, शैवाल, हरित सब्जी या पशु का मांस, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, मशरूम जो है एक प्रकार का कवक होता है, ठीक है। मशरूम क्या होता है, एक प्रकार का कवक होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कवक। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। सबसे बड़ा पुष्प यहाँ पे पूछा गया, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प। तो ये मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को पता होगा। ऑप्शन हमारे पास है कमल, सूर्यमुखी, ग्लोरी लिली और या रेफ्लेसिया। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेफ्लेसिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, ठीक है। मलेरिया निदान हेतु ऑर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। मलेरिया निदान हेतु ऑर्टीथर नाम की औषधि किससे प्राप्त होती है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन हमारे पास हैं बीजीय पादप से, कवक से, काई से या जीवाणु से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा बीजीय पादप से। बीजीय पादप से मलेरिया निदान हेतु ऑर्टीथर, देखिए ऑर्टीथर नाम की दवा है, ये ध्यान रखिएगा, ऑर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन और आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, अनमैच्ड पेयर की बात कर रहा है। तो कह रहा है अमरूद सरस फल होता है। ये यहाँ पे कैटेगरी बतानी है कि जो फ्रूट्स हैं वो किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, रखे गए हैं। ये कैटेगरी डिवाइड की गई हैं, किसी दिन मैं इस टॉपिक पे चर्चा कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, अमरूद जो है सरस फल है, जी हाँ, अमरूद जो है वो बेरी में ही आता है, बेरी के अंतर्गत ही रखा गया है इसको, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। आम जो है मैंगो, इसको फ्रूट के अंतर्गत रखा गया, ये भी सही है। और अनानास जो है वो सोरोसिस, ये भी सही है। और सनफ्लावर जो है वो संपुट, जो कि गलत है, ये संपुट के अंतर्गत, सूरजमुखी जो है वो संपुट के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, ठीक है। ये तो यहाँ पे हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है।